चलो देखो कहाँ तक कर लिए थे हम लोग क्वेश्चन, बोलो। प्रश्नावली 10D, ये 10D जो है ये अगर आप NCERT देखना चाहते हो तो प्रश्नावली विविध है, ठीक। विविध प्रश्नावली का शुरू से लेके अंत तक का प्रश्न मिल जाएगा आपको। अगर आप विविध देखोगे तो उसमें सब क्वेश्चन मिलेगा, ठीक। बोलिए भैया कहाँ तक हम लोग कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 23 हो गया है, 24 नंबर करना है। चलो ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर भाषा है। अब बात मत किया करो मैथ में। यदि एक चर बिंदु P x, y की रेखा, देखिए एक चर बिंदु है P, एक रेखा है इस पे, ये इस तरीके से ध्यान से सुनना, ये P है और इसका बिंदु दिया है x, y, और ये एक रेखा है, यहाँ मान लो बिंदु A है। ये रेखा जो है ये वाली, इसका समीकरण भी दिया है। देखो क्या दिया है समीकरण, बोलो। हाँ, x प्लस वाई बराबर, हाँ x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, ठीक। और यही P बिंदु एक और रेखा के ऊपर स्थित है, इसी रेखा के अलग एक रेखा है उस पर भी स्थित है। ये इस रेखा का समीकरण बोल दो भैया, इसको मान लो B पॉइंट, और ये P तो वही है। हाँ रुक जाओ, P x, y, देखो दिख रहा है कि नहीं कंप्लीट। 3x माइनस 2y प्लस 7 बराबर 0 से लांबिक दूरियों का योग 10 है, यानी इसके लांबिक दूरियों का योग कितना है 10। तो दर्शाइए कि P अनिवार्य रूप से एक सरल रेखा से गमन करता है। P जो है ये कंफर्म है कि सरल रेखा से गमन करता है अगर इनके लांबिक दूरियां सदैव 10 है। तो लांबिक दूरी निकालने का सूत्र आपको बता दिए हैं। देखिए क्या करते हो लांबिक दूरी में, यानी लंब इसके बीच की दूरी निकालने का सूत्र D बराबर, याद करो, ax1 प्लस by1 प्लस c बटे अंडर रूट में a² प्लस b², ठीक। एक और है, एक और दिया है, क्या दिया है देखो भैया। अब ये मान PA की दूरी, PA बराबर, इसका मान कितना है, यहाँ 1, यहाँ भी 1, तो लिखेंगे 1 गुणे x यानी x प्लस 1 गुणे y, A और B हो गया, x1 y1 ये है, और C की जगह -5 बटे अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट 2, यानी PA की दूरी आपको पता चल गई। अब PB की दूरी निकाल लो, PB की लांबिक दूरी। अब PB की लांबिक दूरी वही, फिर यहाँ 3 गुणे x 3x माइनस 2 गुणे y माइनस 2y और प्लस 7 अपान 3 तियाँ 9 और 2 दूना 4, 9 4 13, किसमें रूट में। कहा क्या है, शर्त में कहा है, लिख दो PB बराबर 3x माइनस 2y प्लस 7 और बटे में कितना 13, और ये बोला है भैया कि इन दोनों का योग, शर्त में कहा है इन दोनों लांबिक दूरियों का योग किसके बराबर है 10 के बराबर है। देखो प्रश्न में शर्तानुसार, शर्त में कहा है कि इन दोनों लांबिक दूरियों का योग, हाँ शर्तानुसार। अब ये PA प्लस PB बराबर कितना 10। PA का वैल्यू बोलो भैया, क्या दिया है x प्लस वाई माइनस 5 अपान अंडर रूट 2 मॉड में, और प्लस PB का वैल्यू 3x माइनस 2y प्लस 7 बटे अंडर रूट में 13 और बराबर क्या 10, ठीक। अब अगर ये माड में है तो अगर हम इसको माड से बाहर करेंगे तो यहाँ क्या आएगा प्लस माइनस, तो यहाँ भी प्लस माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस कितना x प्लस वाई माइनस 5 और बटे अंडर रूट 2,
और यहाँ भी प्लस माइनस 3x माइनस 2y और प्लस 7 और बटे अंडर रूट में 13 और बराबर क्या 10। ठीक, अब ये देखिए 4 शर्त बनेगा। अगर कोई भी संख्या मॉड में है तो उसके लिए 4 शर्त बनता है। अगर x प्लस वाई मॉड में है, मॉड में x है लड़के, मॉड में x है प्लस मॉड में y है, तो इसके लिए 4 शर्त बनेगा। अगर मॉड से बाहर करोगे तो ये प्लस माइनस x प्लस माइनस वाई, एक बार प्लस प्लस बनेगा, यानी क्या क्या बन जाएगा शर्त देखो, x प्लस वाई दोनों के साथ प्लस। फिर दूसरा प्रश्न बनेगा कि x के साथ माइनस और y के साथ प्लस। तीसरा शर्त बनेगा कि x के साथ प्लस और y के साथ माइनस। और चौथा प्रश्न बनेगा x के साथ माइनस y के साथ। ये 4 शर्त देख लो। ठीक, हाँ 4 केस बनेगा। देखो वहाँ 4 केस कैसे कैसे बना समझ लो, देख लो ध्यान से। इसके साथ भी प्लस, इसके साथ भी प्लस, एक के साथ माइनस दूसरे के साथ प्लस, एक के साथ प्लस दूसरे के साथ माइनस, दोनों के साथ माइनस। 4 शर्त। तो हम एक ही शर्त लेके हल कर रहे हैं और उसी प्रकार हम लिख देंगे इसी प्रकार रेखा के चारों। आप क्या करना, केवल प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह चेंज कर लेना। समझ गए? यहाँ इसको हल करो प्लस लेके। जब प्लस लेके हल करोगे भैया तो x प्लस वाई और माइनस 5 और बटे में अंडर रूट 2 और धन 3x माइनस 2y और प्लस 7 अपान अंडर रूट में 13 बराबर 10। गुणा करो 13 दूना 26 तो अंडर रूट 13x, अंडर रूट 13x प्लस अंडर रूट 13y माइनस 5 रूट में 13, ये बराबर प्लस प्लस 2 का यहाँ करेंगे 3 रूट में 2x। सही है, और गुणा कर दो 3 3 9 दूना 18 हो जाएगा। डायरेक्ट अंडर रूट में लिख दिए। ठीक, 3 3 9 दूना, देखो ये वाला इधर गुणा गया तो जब रूट में 3 को ले जाएंगे तो 9 जाएगा और 9 दूना 18। ऐसे 2 दूना 4 दूना 8, तो 18x माइनस 8y अंडर रूट में 8y। नहीं तो ऐसे ही लिख दो, कोई दिक्कत अगर आपको कन्फ्यूजन है तो कुछ मत करो, डायरेक्ट ना लिखो, ऐसे ही लिखो जैसे है। प्लस 3 रूट में कितना 2x माइनस 2 रूट में 2y। ठीक, और प्लस 7 रूट में 2 बराबर 10 और 13 दूना 26, 10 रूट में 26। सही है। अब x वाले को एक तरफ लिख लो, y वाले को एक। यहाँ देखो x यहाँ भी है, यहाँ भी है ना। हम करेंगे क्या, x को कॉमन करेंगे तो यहाँ अंडर रूट 13 प्लस 3 रूट में 2 और बाहर में क्या x। और y वाला देख लो, y यहाँ अंडर रूट 13 प्लस 13 रूट में और फिर क्या माइनस 2 रूट में 2 और बाहर में y। अब देख लो इधर वाला, ये वाला हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये। अब इसको ले जाओ उस तरफ और इसको भी ना, सब चला जाएगा इधर। तो 10 रूट में 26 माइनस प्लस 5 रूट में 13 और माइनस 7 रूट में 2। ये आ जाएगा प्रश्न का क्या आंसर। ठीक, ये रेखा का समीकरण है। देखो ax प्लस by और प्लस c बराबर 0। उसको ठीक से लिखोगे हल करके तो जो भी आएगा अपना करना। ठीक, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, गुणा भाग करके अपना उतार लो। अब इस 4 समीकरण बनेगा इसका। एक बार यहाँ माइनस लगा देना, देखो यहाँ माइनस लगाना है, यहाँ प्लस, एक बार यहाँ प्लस यहाँ माइनस, एक बार यहाँ माइनस यहाँ माइनस, चारों लिख लेंगे आप। ठीक, देखो क्या दिया है उत्तर। हाँ, तो रेखा का समीकरण हो गया। ये इससे सिद्ध हो गया कि ये किसका समीकरण है। तुलना करोगे तो देखो रेखा का समीकरण है ax प्लस by और बराबर प्लस c बराबर 0। इस रूप का है कि नहीं। ये a भी देखो, ये a है और ये क्या है x, ये है b और ये है y और इधर c, ये पूरा कंप्लीट अचर पद है c। मिल गया। इसका मतलब यह रेखा का समीकरण होगा जो बिंदु से पास होगा। ठीक, ये है। उतार लो। गुणा भाग देखना अपना, कहीं इधर उधर होगा तो बना लेना। चलो देखो अगला।
अब देख लो, आज मैथ ही आप लोग देख लो, गुणा भाग सीखोगे यहाँ कुछ ना, नहीं तो जाना हो तो जाओ, कोई बात नहीं। 25 नंबर देखिए, 25 क्वेश्चन नंबर 25। ध्यान से सुनना, सब अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। अब कह रहा है समांतर रेखा, देखिए समांतर रेखा दिया है 9x 6y -7 बराबर एक रेखा ये है। हाँ रुक जाओ, ठीक से बनाने दो समांतर रेखा को। ये दूसरा 3x, हाँ 3x + 2y, हाँ यहाँ 3x + 2y + 6 बराबर। अब देखो कह रहा है समदूरस्थ रेखा का समीकरण ज्ञात करो। यानी इन दोनों रेखाओं से, ध्यान से सुनना, प्रश्न बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अगर समझ पाओगे तो बहुत बेहतरीन प्रश्न है। इस रेखा और इस रेखा, दोनों ही रेखाओं से समान दूरी पर स्थित रेखा का समीकरण। अब समान दूरी पे कौन सी रेखा होगी? मान लो बीचों बीच होगी, तभी दोनों से समान दूरी पे होगी। यानी इससे भी उतना ही दूर हो और इससे भी उतना ही दूर हो। बताओ कैसे संभव होगा कि दोनों से ही समान दूरी पे हो, इससे भी उतना ही दूर हो और इस रेखा से भी उतने ही दूर हो। मान लो अगर यहाँ से यहाँ तक x है तो यहाँ से यहाँ तक भी x हो। तो यही तो कह रहा है प्रश्न कि इस रेखा से भी एक समीकरण बना लो, एक इस रेखा से। और याद करो कक्षा 10 में आप लोगों ने पढ़ा है कि समांतर रेखाओं के लिए प्रतिबंध होता है A1/A2, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 इज नॉट इक्वल टू। अगर ये बराबर हो जाता तो समपाती हो जाता। देखो समांतर है 9/3 2, 6/2 3, आएगा 3। देख लो 9, A1 माने 9/3 बराबर 6/2 इज नॉट -7/6। देखो ये तो बराबर नहीं है, लेकिन ये दोनों बराबर हैं। 3 3 9, 2 3 3 3। देखो ये -7/6, ये वाला बराबर नहीं, लेकिन ये दोनों बराबर हैं। इसका मतलब दी गई रेखाएं क्या हैं? अब आपको पूछा है कि एक इसके बीच में कोई ऐसी समांतर रेखा निकालिए जो इससे भी समांतर है और इसके भी समांतर है, यही बताना है। तो पहले आप इस समांतर रेखा को बराबर कर लो। इसको बराबर करो कैसे? इस रूप में। इस रूप में बराबर करने के लिए यहाँ 3 का गुणा करेंगे, 3 3 9 बन गया, 3 दूना 6y और 3 छके 18 बराबर कितना? 0। अभी तक कोई दिक्कत नहीं। ये वाला रेखा 2 तो कन्फर्म होगा, 2 मान कन्फर्म होगा कि 9x + 6y आएगा। और हम यहाँ मान ले रहे हैं C3, ठीक क्यों? क्योंकि समांतर रेखा है तो ये भी वही होना चाहिए। अगर ये इसके समांतर है, ध्यान से सुनना, अगर ये वाली इस रेखा के समांतर ये है तो यानी ये वाला मान और ये वाला मान आपस में क्या होना चाहिए? इसी के बराबर, तभी तो समांतर होगा। ध्यान से सुनो भाषा, ये और ये दोनों समांतर हैं। क्यों समांतर हैं? क्योंकि इनका अनुपात बराबर है। तो इसका मतलब इन अनुपात बराबर करने के लिए हमने क्या किया कि आपको सेम दिखे, अच्छा से दिखने लगे, वही 9x 6y 9x 6y। तो यानी ये भी इसी के समांतर है और ये इसी के समांतर है, तो यानी ये भी मान कितना होगा? 9x 6y। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि C3 क्या होगा। यहाँ देखो, यहाँ 18 है, यहाँ 7 है, यहाँ C3 अगर हम कहीं से निकाल लें तो काम हो जाए। अब C3 निकालोगे कैसे? इन दोनों रेखाओं को क्या करो? हल कर लो। इन दोनों रेखाओं को जब आप हल करोगे तो x और y का मान मिल जाएगा, और जब x y का मान मिलेगा तो उसको हम पुट कर देंगे, ठीक। अब याद करो, x y का मान निकालने के लिए पहले आप क्या करेंगे? 2 रेखाएं समांतर हैं तो उनके बीच की दूरी निकालने का सूत्र आपको बताए थे, C1 - C2। याद करो, दूरी डिस्टेंस बराबर C1 - C2 मॉड में और बटे √ में a² प्लस, या देख लो जाके, ठीक। यानी D बराबर C1 - C2, C1 बोलो -7 ना, 7 -7 और -18
मॉड में और बटे 9 9 81 और 6 36, 36 और 81 कितना देख लो, यानी डी बराबर हाँ 18 7 25, 25 बटे 117 किस में आ गया, अंडर रूट में, ये डी आ गया। माइनस बाहर हट गया क्योंकि हमने मार्ट से उसको क्या कर दिया, बाहर कर दिया। हाँ क्यों माइनस में रहेगा, मॉड हटा दिए। ठीक, अब ये डी आ गया, ये क्या आ गया, इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी। हम अगर ये कर लें भैया, इस रेखा को मान लें फर्स्ट वाला, इसको मान लें सेकंड, इसको मान लें, और हम किसी तरीके से ये निकाल दें कि पहले रेखा के बीच की दूरी और दूसरे की रेखा के बीच की दूरी बराबर दूसरे तीसरे रेखा के बीच की दूरी, तो काम हो जाएगा क्या, क्यों, क्योंकि इसके बीच की दूरी बराबर, यही तो प्रश्न में कहा है कि यहाँ से इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी बराबर है इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी के। तो हम ये फालतू निकाल लिए, हम यही डायरेक्ट निकाल लिए होते, इसके बीच की दूरी बराबर इसके बीच की दूरी, काम हो जाता, इसके निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी। देखो डायरेक्ट निकालो, डायरेक्ट निकालोगे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। किसके बीच की दूरी आप निकालोगे, एक रेखा 1 और रेखा 2 के बीच की दूरी। कहा है प्रश्न में कि दोनों रेखाओं से ये वाली रेखा की दूरी क्या है, दोनों ही रेखाओं से समान है, समान दूरी पे है। तो किसके बीच की दूरी, 1 और 2 के बीच की दूरी, रेखा 1 व 2 के बीच की दूरी बराबर, बोलो उमेश, दूरी बराबर किसके बीच की दूरी, 2 व 3 के बीच की दूरी। अगर किसी को दिक्कत हो तो बताओ, 1 और 2 के बीच की दूरी बराबर होगी 2 और 3 के बीच की दूरी, क्यों, प्रश्न में कहा है कि ये वाली रेखा समदूरस्थ है। बताओ, अब इसके बीच की दूरी अभी आप निकाले थे, 25 बटे कितना, नहीं आया था, C1 माइनस C2, ये था ना भैया, कितना, -7 प्लस C1 माइनस C2 ना, माइनस C3, C1 माइनस C3 बटे वही 9 9 81 कितना, 117 आया था, बराबर यहाँ भी इसके बीच की दूरी, दूसरे और तीसरे के बीच की दूरी, तो यहाँ C3 माइनस 18 बटे रूट में 117। ठीक, अब ये जब रूट हटाओगे तो देखो यहाँ पर प्लस माइनस लग जाएगा, यहाँ भी प्लस माइनस और नीचे वाला कट जाएगा, ये प्लस माइनस क्या आ जाएगा, -7 माइनस C3, यहाँ भी बराबर C3 माइनस 18, यहाँ भी क्या लग जाएगा, प्लस माइनस। ठीक, ये नीचे वाला क्या होगा, कट जाएगा। हल करो, वही 4 कंडीशन, -7 माइनस C3, पहले प्लस ले रहे हैं, और इधर भी C3 माइनस 18, C3 देखो, C3 2C3 बराबर 11, कितना, 11, C3 बराबर 11 बटे 2, तो 11 बटे 2 यही आ जाएगा C3 का मान। यही C3 यहाँ पुट कर देंगे तो समांतर रेखा का तीसरा समीकरण मिल जाएगा, 9x प्लस 6y, और C3 का वैल्यू आपने निकाल लिया 11 बटे 2 बराबर 0, कर दो 9 दूना 18x प्लस 6 दूना 12y प्लस 11 बराबर क्या, 0। ये रेखा भी ऐसी रेखा होगी जो इन दोनों रेखाओं से समान दूरी पे होगी, और जिसका माने इन दोनों रेखाओं से और इसके पैरेलल भी होगी। अनुपात देख लो, 18 में 9 दूना 18 और 6 दूना 12, और ये अलग है, देखो उत्तर यही दिया होगा। ठीक, यहाँ आप 4 समीकरण बना सकते हो, प्लस लेके, माइनस लेके, प्लस लेके, माइनस लेके। बोलो कहीं दिक्कत हो तो, समझ गए। यानी हमको कुल मिला के निकालना किसका मान था, C3 का, और C3 हमने कैसे निकाल लिया, 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का सूत्र लिखाया था, और ये कहा है कि ये दोनों रेखाएं आपस में क्या हैं,
सम दूरस्थ हैं, समान दूरी पे हैं, तो इसके बीच की दूरी बराबर इसके बीच की दूरी, और बीच का दूरी का सूत्र आपको बता दिए हैं, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या सूत्र है, और प्रूव भी किए हैं इसको। ठीक, उतार लो। देखो 26 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 26 नंबर देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है बिंदु 1,2 से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण एक्स अक्ष, बाप रे है लड़के ध्यान से सुनो, प्रकाश की किरण है, ये देखो हम फिगर बना रहे हैं, ध्यान से समझना इस प्रश्न को। ये है प्रकाश की किरण, किससे आ रही है? 1,2 से होके आ रही है, ये ना, ये आने वाली किरण है यानी आपतित किरण, और ये टकरा के लौटने वाली किरण है यानी परावर्तित किरण। ये आ किससे रही है भैया? ये आ रही है लड़के, ये क्या है? अभिलंब है। ये क्या है? अभिलंब। यहाँ वाला कोण मान लो थीटा, तो ये वाला कोण भी थीटा। आपतित किरण का कोण बराबर होता है परावर्तित किरण का कोण, यानी 1 और 2 से आ रही है, बिंदु 1,2 से आ रही है, और कहाँ से जा रही है? 5,3 से जा रही है। ये मान लो बिंदु है 5,3, यानी y अक्ष पे 3 खाना गई है और x अक्ष पे 5 खाना, 1 2 3 4 और क्या 5, और 1 2 और ये 3 खाना। ठीक, और x अक्ष पे 1 खाना, और यहाँ देखो इसको एक यहाँ बना लो, 1 खाना और इस पे 2 खाना, इस तरीके से आ रही है बिंदु। बना लेना ठीक से, ये 2 नीचे आएगा, यहाँ आएगा 1,2 बिंदु यहाँ होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि 2 देखो यहाँ है और 1 ये है, इसको 1 मान लेना, यहाँ पे 1 मानना, 1 और ये 2 मानना, 3 ऐसे कर लेना। ठीक, बनाना। अब देखो यहाँ से यहाँ तक कोण कितना होगा? 90, ये कंप्लीट कोण 90, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 90 होगा। तो बताओ ये वाला कोण क्या होगा? 90 माइनस थीटा। ठीक, और ये वाला पूरा कोण यहाँ से यहाँ तक 90 है, तो ये इसको भी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। फिर से बनाए फिगर, क्या फिगर में ज़्यादा आचा पाचा तो नहीं हुआ है? नहीं तो बड़ा बना दें, सही है। यहाँ से यहाँ तक का कोण 90 प्लस थीटा, ये वाला 90 माइनस थीटा, ये 90, इधर वाला थीटा, इधर वाला भी थीटा। क्यों? क्योंकि आपतित किरण बराबर परावर्तित। ये वाला बता दो बिंदु, इसको हम मान लेंगे a,0, क्योंकि x अक्ष पे y का मान 0, और a तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो चला है हम इसको मान लिए हैं, कितना चला है? 1 आना। क्लियर? अब बताओ हमको इसका ढाल देखना है। इसका ढाल, इस रेखा का ढाल अब tan थीटा होगा। क्यों? ये देखो इसकी ढाल, इसको मान लो m1, इसको मान लो m1 और इसको मान लो m2। m1 का ढाल कैसे निकालोगे बोलो? m1 का tan थीटा माने x अक्ष के धन दिशा में बना कोण, यही तो है x अक्ष के धन दिशा में, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, 90 माइनस थीटा, सही है। तो इसी को आप क्या कहते हो? tan थीटा, tan 90 माइनस थीटा, और बराबर m1 बराबर, यानी इसी को आपने क्या माना है? m1 बराबर y2 माइनस y1, 5 माइनस 3, 5 माइनस a बराबर, हाँ कहाँ? y2 माइनस y1, अच्छा सॉरी, हाँ y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 0 बटे x2 माइनस x1, 5 माइनस a। ये बताओ क्या होगा? tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट, क्योंकि पहले चतुर्थांश में सब पॉजिटिव, तो 3 बटे 5 माइनस a, समीकरण नंबर। अब इस रेखा का समीकरण निकाल लो, इसको हम अगर a मान लें, इसको p मान लें और इसको q मान लें, तो ये किसका समीकरण था? AQ का। किसका? AQ के लिए। अब हम किसके लिए निकाल लें? हाँ, AP के लिए, AP के लिए। अब AP के लिए भी धन दिशा में ही कोण लोगे,
ये यहाँ से x अक्ष से चली गई धन दिशा में कोण, यहाँ से यहाँ तक कितना कोण चला है, बोलो 90 प्लस थीटा, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि याद करो एंटी क्लॉकवाइज कोण ही जोड़ा जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना है, यहाँ तक तो 90 होगा, और ये थोड़ा सा और तो 90 प्लस थीटा। तो tan 90 प्लस थीटा बराबर y2 माइनस y1, 2 माइनस 0 बटे 1 माइनस a, 1 माइनस, सही है। तो tan 90 माइनस कॉट थीटा, tan 90 प्लस थीटा माइनस कॉट, क्योंकि दूसरे में माइनस होता है, बदलता भी है 90 वाला और माइनस भी होता है। तो यहाँ 2/1 माइनस a, 2/1 माइनस a। अगर हम इसको माइनस को उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, -2/1 माइनस a, सही है। अब ये भी देखो समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 के आपस में मान क्या हैं, बराबर। समीकरण देखो कॉट थीटा यहाँ भी है, तो कॉट थीटा बराबर कॉट थीटा, तो यानी 1 और 2 का क्या है आपस में बराबर, तो हम इसको बराबर कर लेंगे। समीकरण 1 बराबर 2, समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, नहीं तो काट का मान रख दो भैया, काट का मान कहाँ रखने पर, यहाँ रख दो, छोड़ो। समीकरण 1 से काट का वैल्यू पुट कर दो, क्या आया है 3/5 माइनस। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो ना, किसी को और दिक्कत हो तो कोई बात नहीं, यहाँ से ही रख लो, यहाँ माइनस छोड़ दो, ऐसे माइनस रहने दो और इसका वैल्यू पुट कर दो 3/5 माइनस a, काट का वैल्यू बराबर 2/1 माइनस a, ठीक। तो -3/5 माइनस a बराबर 2/1 माइनस a, तिर्यक गुणा करोगे -3 और +3a बराबर 10 और -2a। अब यहाँ लाओगे 2 3 5, 5a बराबर 3 और 2 5 और 10 में 3 10 3 13, तो a बराबर 13/5। तो बिंदु क्या क्या आ जाएगा, x अक्ष पे आ जाएगा 13/5 कामा 0, और यही पूछा है आपसे, देख लो। अगला देखो 27 नंबर, दिखाइए कि √a² ठक्कन बेवकूफ, a² माइनस b² कामा 0 ना, और √a² माइनस b² कामा 0, भगवान जो बिंदुओं से रेखा x/a cos थीटा प्लस y/b sin थीटा बराबर 1 इस रेखा से, ये है, ये रेखा पर खींचे गए लंबों की लंबाइयों का गुणनफल b² है। सिद्ध करना है कि लंबों की लंबाइयों का गुणनफल b² है, ठीक। अब लंब की लंबाई p बराबर, याद करो ये बिंदु दिया है, इसके साथ गुणा करेंगे ना, इसको पहले ठीक से बनाओ, कैसे करोगे, cos थीटा बटे a इंटू x और प्लस sin थीटा बटे b इंटू y और बराबर कितना 1, और लंबों की लंबाइयों का सूत्र p बराबर, याद करो ax1, a मतलब कितना, cos थीटा बटे a x1 का वैल्यू दिया है a² माइनस प्लस ये देखो क्या है b इंटू y1 का मतलब 0, तो इसका गुणा 0 में करेंगे तो कोई मतलब है नहीं, तो 0 होने से डायरेक्ट 0 हो जाएगा। अब c1 का वैल्यू -1 होगा, क्यों, इधर लाएंगे c1 तो यानी -1 और बटे में अंडर रूट
देखो सही है ना, ढक्कन ax1 प्लस by1 ax1 प्लस by1 प्लस सी होता है, और जब एक को इधर लाओगे तो ये हो जाएगा -1 बराबर 0, तो सी का वैल्यू -1, और बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कास स्क्वायर थीटा बटे ए स्क्वायर ना, प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा बटे बी स्क्वायर। इसका एक मान मत कर देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। अब इसके लिए देख लो, अब इस वाले के लिए पी की दूरी, उसके लिए भी यही आएगा, यही माइनस में आ जाएगा, यहाँ माइनस कॉस थीटा बटे ए अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस लगा था, और फिर 0 का गुणा इसके साथ करोगे 0 और माइनस फिर 1 अपान कास स्क्वायर थीटा बटे ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे बी स्क्वायर, ये आ जाएगा समीकरण नंबर 1, और यहाँ ये रूट में, और ये समीकरण नंबर 2। अब आगे क्या कहा है प्रश्न में, अभी और देख लो। इसी में बोला है खींचे गए लंबों की लंबाइयों का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल, इसको मान लो P, इस वाले को मान लो A बिंदु और इसको मान लो B बिंदु, तो PA इसको मान लो और इसको क्या मान लो PB, इनका गुणनफल, दोनों का गुणा करो, है लड़के, दोनों का गुणा करो, PA इंटू PB करो भैया गुणा। तो एक देखो एक बार क्या है, कास थीटा ऐसे लिखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कास थीटा -1 बटे यही कॉस स्क्वायर थीटा बटे ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे बी स्क्वायर, ये अंडर रूट में है, ठीक, मॉड इनटू अगला गुणा करो, ये माइनस अंदर जाएगा, प्लस कर देगा, तो यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कास थीटा बटे भी है क्या यार, यहाँ ए था बटे में, इसके बटे ए है और इसके बटे भी ए और +1 और बटे यही चीज़ कास स्क्वायर थीटा बटे ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे बी स्क्वायर रूट में, ठीक। अब जब इसका इसमें गुणा करेंगे आप, तो एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस, तो यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा -1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर 1 और बटे में ए का स्क्वायर, देख लो, और पूरे के बटे, इसका इसमें गुणा होगा तो रूट से कास स्क्वायर थीटा बटे ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे बी स्क्वायर, ठीक। अब ये देखो यहाँ इसका गुणा कर दो ना, ये कास ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों के साथ है, तो ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा फिर माइनस बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा और ए का एक में करेंगे माइनस ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर और पूरे के बटे बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और पूरे के बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सही है, ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, यहाँ ए स्क्वायर कॉमन कर लो, ए स्क्वायर, ये नीचे वाला बी कहाँ जाएगा, ऊपर एकदम ना, और अगर हम कास स्क्वायर थीटा यहाँ से कॉमन कर लें ना, तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो यहाँ कर लो क्या, कास स्क्वायर थीटा को कॉमन कर लो, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर और अपान ये नीचे वाला बी कहाँ जाएगा, ऊपर, एकदम नीचे वाला बी ऊपर आ जाएगा यानी बी स्क्वायर, और किसी तरीके से यहाँ देखो नीचे क्या है, बी स्क्वायर
कास स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको तोड़ो कास स्क्वायर को, बी स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, कास स्क्वायर को तोड़ दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसी में गुणा करो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर और पूरे के बटे बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। नहीं तो हम नीचे वाले को ही बदल सकते थे, साइन स्क्वायर को हम किस में बदल देते है, नीचे वाले को ही बदल लो, ऊपर को रहने दो, नीचे को क्या करो बदल दो, नीचे वाले को चेंज कर दो यहीं से या नीचे से ही। देखो ये नीचे वाला जो जाएगा ऊपर तो ये बी स्क्वायर तो कर लेगा, देखो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक, इसको जैसे है वैसे लिखो, ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कामन कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या कास स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, ठीक। और नीचे वाले में देखिए ये वाले को बी स्क्वायर को बी स्क्वायर रहने दो, कास स्क्वायर को कास स्क्वायर रहने दो, और इस ए स्क्वायर को ए स्क्वायर लिखो और कास को बदल दो, साइन को बदल दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ऊपर आ जाएगा बी स्क्वायर और यहाँ जब गुणा करोगे तो ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, सही है, माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और फिर माइनस ए स्क्वायर और नीचे देखो बी स्क्वायर, सही है, बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा और इसका गुणा करोगे प्लस ए स्क्वायर, सही है, और माइनस ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, माइनस कामन कर लोगे तो देखो यही चीज़ हो जाएगा। अगर यहाँ से माइनस कामन करोगे कहाँ, यहाँ नीचे तो कहाँ, यहाँ, अरे गधा का बी स्क्वायर का स्क्वायर थीटा ऐसे लिख दिए, ए स्क्वायर का गुणा एक में करोगे ए स्क्वायर का गुणा कास स्क्वायर में करोगे कास स्क्वायर, यहाँ तो वही है यार, यहाँ तो कास ही कास है सब जगह, कहाँ साइन लिखे हैं यहाँ, अच्छा कास लिख दो बस। अब देखो मिल रहा है पूरा, केवल माइनस कामन कर लो बस, अगर माइनस कामन कर लें ऊपर वाले से तो ए स्क्वायर का स्क्वायर थीटा माइनस में हो जाएगा, ऊपर से माइनस कामन कर लो, जब ऊपर से आप माइनस कामन करोगे तो देखो बचेगा क्या, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा फिर प्लस बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा और प्लस ए स्क्वायर और बटे में देखो वही चीज़ है बिल्कुल सेम, ए स्क्वायर माइनस में माइनस ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा और माइनस है तो और प्लस ए स्क्वायर, देखो ऊपर नीचे सेम है क्या, कट जाएगा, बचेगा क्या बी स्क्वायर माइनस, और यही प्रूफ करना था। प्लस में दिया है तो हम लोग कहीं माइनस की गलती किए हैं, कहीं गलत हुआ होगा थोड़ा बहुत बस, और बाकी सब कुछ सही है। और गलती कहाँ हुआ है ये भी बता दे रहे हैं, देखो यहाँ गलती हुआ है, यहाँ जब आप किए हो तो यहाँ माइनस है और ये माइनस जाएगा यहाँ तो क्या कर देगा प्लस, यहाँ तो आपने प्लस लिखा लेकिन यहाँ माइनस भूल गए और इसी वजह से ऐसा हुआ, समझ गए। हम पकड़ लिए कहाँ गलत है, आप लोग ध्यान नहीं देते ना। यहाँ अगर ये वाला देखो यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस आएगा तो प्लस होगा, तो यहाँ तो प्लस होगा और उस जगह पे माइनस, वही माइनस प्लस में क्या हो गया गलती, वहाँ ध्यान हम लोग नहीं दिए, यहाँ माइनस होगा तब जाके क्या आ जाएगा प्लस में बी स्क्वायर, यही दिखाना था, आप घर पे करना आ जाएगा। देखो अगला क्या है, एक व्यक्ति समीकरण 2x - 3y + 4 और इतने के निरूपित सरल रेखी पथों के संधि बिंदु, यानी दोनों क्या हो रहे हैं संधि बिंदु कह रहा है। लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का और ये प्रश्नावली आज समाप्त, ठीक, द एंड। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, हाँ चाहे जो पढ़ लेना, जो आप कहोगे उसको पढ़ाएंगे, हम लोग पढ़ लेंगे श्रेणी ना, ये जंक्शन बिंदु कहा है। ये देखो एक समीकरण दिया है, इसका समीकरण कितना दिया है बोलो 2x, मोहित देखो इधर 2x - 3y और +4, एक समीकरण ये है बराबर 0,
और इस वाले का समीकरण भी दिया है, इसका समीकरण बोलो, इसका समीकरण क्या दिया है, 3x प्लस 4y, हाँ प्लस 4y माइनस 5 बराबर 0, ये दिया है समीकरण। कह रहा है कि निरूपित पर खड़ा है और समीकरण ये निरूपित पथ से न्यूनतम दूरी, दुनिया में कभी कहेगा न्यूनतम दूरी यानी लंबवत दूरी, न्यूनतम दूरी यानी लंबवत दूरी सबसे कम दूरी होती है। जैसे देखो अगर हम ये रेखा खींच दें तो बताओ यहाँ से ये दूरी, आपने पढ़ा होगा कक्षा 10 में एक जीवा वाला प्रश्न, जीवा खंड वाला, ये दूरी ज़्यादा होगी कि ये दूरी सबसे कम दूरी कौन होगी, ये बीच वाला, तो यही बीच वाली दूरी क्या कहलाती है, लंबवत दूरी। तो कह रहा है इस जंक्शन पॉइंट से ना एक रेखा और गुजर रही है, इस रेखा की न्यूनतम दूरी बताइए, यानी ये जो रेखा का समीकरण दिया है इसका भी समीकरण दिया है, देखो क्या दिया है, हाँ इसका समीकरण दिया है कितना, 6x माइनस 7y प्लस 8 बराबर 0। कह रहा है इससे इसकी न्यूनतम दूरी बताइए, न्यूनतम दूरी का समीकरण बताइए। इस वाले रेखा का समीकरण पूछा है, देखो कितना खतरनाक है, भाषा समझो ना, आसान प्रश्न नहीं है, अगर दिमाग नहीं लगाओगे तो इन सब प्रश्नों में फंसोगे आप। हम भाषा अब बता रहे हैं, देखो जो कह रहा है भाषा को हम कंप्लीट कर रहे हैं। दो रेखाएं आपस में एक जगह पे जंक्शन पॉइंट पे टकरा रही हैं, टकराने के पश्चात जिस बिंदु पे टकरा रही है वहाँ से एक सरल रेखा खींची गई और इस सरल रेखा पर एक दूसरी रेखा है, उससे और इससे इस बिंदु जहाँ टकरा रहा है दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से एक रेखा खींची गई है। इस रेखा की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, कितनी दूरी, न्यूनतम दूरी, इस रेखा और इस प्रतिच्छेद बिंदु का दूरी न्यूनतम हो, और जो न्यूनतम दूरी वाली रेखा खींची गई इसका समीकरण क्या होगा, इस वाले का समीकरण। अब बताओ इसका समीकरण कैसे निकलेगा, इस वाले रेखा का, हमको ढाल पता चल जाए और कौन, बिंदु, तो बिंदु तो आप निकाल सकते हो यहाँ, कैसे, ये वाला बिंदु आराम से निकाल लोगे, क्यों, क्योंकि ये रेखा देखो इस बिंदु से होके जा रही है कि नहीं जा रही है, इसका मतलब इसका बिंदु पता चल जाएगा। अगर बिंदु पता चल गया तो प्रवणता पता चल जाए, काम हो जाएगा। अब प्रवणता कैसे निकालोगे, इस रेखा की प्रवणता और इस रेखा की प्रवणता आपस में क्या होगी, m1 इंटू m2 बराबर माइनस, तो 1, यानी इसकी प्रवणता, अगर इन दोनों रेखाओं की प्रवणता पता चल गई तो पता, ये वाला लंब इस पे है तो ये वाला भी तो इस पे लंब है, अगर इस रेखा पे ये वाली लंब है तो ये वाली रेखा भी इस पे, थोड़ा सा हटा दो, ऐसे उठा दो, तो देखो ये वाला लंब कह लो, चाहे ऐसे कह लो लंब, इसको इस पे कह लो, चाहे इसको इस पे कह लो, सेम है। इस बिंदु को आप निकाल सकते हो कैसे, दो समीकरण दिया है, समीकरण को हल करना आपको आता है, इसको हल कर लो, 3x प्लस 4y माइनस 5 बराबर कितना, 0, सही है। दूसरा वाला समीकरण बोलो, 2x माइनस 3y बराबर प्लस 4 बराबर, इसको 3 को कटा दो, यहाँ कितने गुणा कर दो, 2 का 2 तिहाई 6x 2 चौके 8y और 2 पंचे बराबर, इस वाले में गुणा कर लो, 3 का 3 दूना 6x 3 तिया 9y और 3 चौके 12। अब हल करो, ये माइनस है प्लस ये माइनस, कटा 9 8 17 17y बराबर माइनस 22, ठीक, माइनस माइनस क्या होगा, जुड़ेगा, अच्छा उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक। हाँ y का मान आ गया 22/17। अब अगर y का मान पता चल गया तो x निकाल सकते हो, यानी ये y1 आ गया, बिंदु ये आपने निकाल लिया समीकरण ज्ञात करने के। अब y1 बताओ क्या होगा, बोलो। अब x निकाल लो, यहाँ रख दें हम, इसमें रख लो 2x माइनस 3y, अरे कहीं रख लो, यहीं रख दें, कहाँ, इस वाले में, चाहे जहाँ रखो सबसे आएगा, 2x माइनस 3y प्लस 4 बराबर 0। y का वैल्यू बताओ, 2x माइनस 3 इंटू वाई 22/17 प्लस 4 बराबर 0, 22 तिहाई 66/17 प्लस 4 बराबर 17 चौका 2x बराबर 66 प्लस 68/17, 68 में से 66 जाएगा, 2 आएगा, प्लस में कि माइनस में, प्लस में, तो 2x प्लस 2/17
बराबर 0। तो x का वैल्यू क्या आ गया, x1 आ जाएगा -2/-1/17। क्यों, क्योंकि ये देखो ले जाओगे उस तरफ तो -2/17 होगा और 2 से 2 कट जाएगा। अब बिंदु पता चल गया। अब इस रेखा का प्रवणता आप निकाल सकते हो, कैसे, 7y को ले जाओ उस तरफ तो 7y बराबर 6x + 8। तो y बराबर 6/7x + 8। तो यहाँ y बराबर क्या लिखोगे, m1x + c1, m1x + c, m1 बराबर 6/7। अब इसको मान लो, इस रेखा को हम मान लें क्या, m2। अब ये दोनों रेखाएं क्या हैं, लंबवत। तो m1 × m2 बराबर -1, m1 × m2 बराबर -1। तो m1 का वैल्यू बताओ 6/7, m2 का मान निकाल लो, m2 बराबर -1। तो m2 का वैल्यू -7/6। अब आ गया प्रवणता भी आ गया, बिंदु भी आ गया। तो बताओ y - y1 का मोहित मान 22/17 बराबर m -7/6x - x1। x1 का वैल्यू देख के बोलो मोहित, प्लस हो जाएगा, +1/17। करो गुणा, ये 17y -22/17 ठीक बराबर -7x ना, -7x - 7 अरे यार गलत कर दिए क्या, यहाँ पहले और कर लो, -7 इसका करो 17x + 1/17 और बटे में 6 ठीक, 17 से 17 कैंसिल, 6 17 छक्का 102y और 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, 132 बराबर 17 7 119x और -7y, 7 केवल ना। अब इधर लाओगे 119x + 102y ना, और बराबर 132 में से 7 घटाओगे 125। यही रेखा का क्या होगा, समीकरण ना। अगर हम लोग सही किए होंगे गुणा भाग तब। ठीक, ये है पूरा कंप्लीट। अब हम लोग कल से हेडिंग डाल लो श्रेणी। कहीं दिक्कत इस प्रश्न में रहा हो तो बोलो। कुछ नहीं ना, बिंदु आपने निकाला, दोनों रेखाएं लंबवत थी, लंबवत रेखा के समीकरण से हमने यम निकाल लिया, यम आ गया तो बिंदु आ गया, हल कर लिए। ठीक, बस।